जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का 2018 में जो पूछा गया क्वेश्चन है आईएससी का वो हम देखेंगे। और आज का भी वीडियो आएगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल आपको समझाते चलेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो इससे मान लीजिए 20 से 30 क्वेश्चन आएगा। किससे? क्वेश्चन बैंक से 20 से 30 क्वेश्चन आएगा और मॉडल पेपर से भी आता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ग्रामर सेक्शन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ग्रामर में आपको लॉजिक आना चाहिए कैसे बना। और उधर तो आप जो बच गया या आपका रेनबो का जो बुक का क्वेश्चन है वो तो आप रट जाइए, उसको घोर के पी जाइए उसको। लेकिन ग्रामर को आपको याद नहीं कीजिए। ग्रामर आप समझिएगा तभी होगा। ठीक है, समझना है ग्रामर को। देखिए पहला देखिए, पहला है व्हाई डू यू टेल ए लाई। व्हाई डू यू टेल ए लाई, चूज द परफेक्ट बेस्ट पैसिव वॉइस। को आपको पैसिव वॉइस बताना है, बेस्ट क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ डू है, कौन सी यहाँ पे डू। तो हम आपको बताए थे यदि verb 1 रहे या verb 5 रहे या डू रहे या डज रहे। देखिए ध्यान से देखिए, यदि verb 1 रहे या verb 5 रहे या डू या डज रहे तो ये बदल जाता है। किस में बदल जाता है बताइए? इज आर एम में। किस में बदल जाता है? इज आर या एम में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डू है तो इज आर एम में आंसर होगा। किस में आंसर होगा? इज आर एम में। आप कहिएगा कि इज 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 तो सभी में इज है तो आंसर क्या होगा? तो देखिए हम बताते हैं आपको। यहाँ देखिए वाई है WH वर्ड और WH वर्ड के बाद आना चाहिए कौन सी? हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, यानी इज आना चाहिए। ये ए नंबर नहीं होगा क्योंकि वाई के बाद क्या आ गया? ए ला आ गया। आना चाहिए कौन सी? हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ए नंबर नहीं होगा। अच्छा आप आ जाइए यहाँ पे सी नंबर पे। कहाँ पे? बी नंबर पे आइए। बी नंबर पे आइए। देखिए यहाँ वाई के बाद ईज है, ठीक है, एला ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ईज भी दे दिया, बी भी दे दिया। बी नहीं होना चाहिए, बी होना नहीं चाहिए। हम क्या बोले? यदि डू रहेगा तो खाली ईज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ई। बी नहीं रहना चाहिए, तो बी नंबर भी नहीं होगा। अच्छा डी नंबर देखिए, इसमें बीइंग लगा दिया। क्या लगा दिया? बीइंग। ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। समझ गए आप? यानी कि डू है तो सिर्फ क्या रहना चाहिए? ईज। बीइंग नहीं रहना चाहिए, ना ही बी रहना चाहिए। और ये तो उल्टा पुल्टा इसमें हो गया है। चलिए ठीक है, ये समझ गए आप। अगला देखिए, वी आर टाउट ग्रामर। वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। इसमें बेस्ट एक्टिव वॉइस बताना। क्या बताना? एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। एक्टिव वॉइस मतलब इसको आप बदल के दिया। यहाँ पे वी आर है, यहाँ पे क्या है? आर। तो इज आर एम रहता है ना, अभी हम आपको तुरंत बताएं। इज आर यहाँ उल्टा है, इज आर एम पहले से दे दिया है तो आंसर होगा verb 1 या verb 5 में। verb 1 या verb 5 में होगा। या ई आर है यहाँ पहले से, तो आंसर को देखना है verb 1 या verb 5। अब देख लीजिए कहाँ पे verb 1 या verb 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। टीचेज, यहाँ टीचेज कौन सी है? verb 5 है। समझ में आ गया आप सबको? यदि इज आर एम रहेगा तो verb 5 verb 1 या verb 5 में आंसर देना है। ठीक, और यदि पहले से verb 1 या verb 5 है, आप बोलेगा पैसिव वाइब में, तो इज आर एम होगा। क्या होगा? इज आर एम। सब्जेक्ट के अनुसार होगा इज आर एम। ठीक है, अगला देखिए, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। तो देखिए यदि आपको सिंस या फॉर, देखिए यहाँ पे एक इसका लॉजिक देखिए आप। ये सिंस मॉर्निंग है यहाँ पे, यदि आपको सिंस दिखे, सिंस या फॉर, आप प्लस इधर टाइम हो, क्या हो? टाइम हो। ध्यान से देख लीजिए, सिंस रहे या फॉर रहे और प्लस टाइम हो तो आप क्या लगाइए? बेहिचक लगाइए आप हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस verb 4। बीन प्लस verb 4 लगाइए। आया समझ में? यानी कि सीन्स के बाद या फॉर के बाद कोई टाइम रहे, सीन्स या फॉर के बाद कोई टाइम रहे तो हैज़ हैव बीन में आंसर दीजिए। हैज़ बीन में या हैव बीन में, यानी कि और फिर verb 4 में तो हैव होगा। यहाँ पे क्या होगा? हैव होगा। ठीक है, हैव हो जाएगा। सीन्स प्लस कोई टाइम एक्सप्रेशन देखे तो आपको क्या देना है? हैज़ बीन में आंसर देना है। हैज़ बीन या हैव बीन में, तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव बीन। समझ गए? अच्छा चौथा देखिए, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। तुम घंटों से बिना रुके राइडिंग कर रहे हो, है ना। यू डैश बीन वेरी टायर्ड। तुम थक गए होगे। देखिए ध्यान से देखिए, तुम घंटों से बिना रुके, यू हैव बीन राइडिंग फॉर आवर्स नॉन स्टॉप, तुम घंटों से बिना रुके राइडिंग कर रहे हो। यू डैश बी वेरी टायर्ड। तुम बहुत थक गए होगे। हाँ, तुम बहुत थक गए होगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा?
तुम थक सकते हो या तुम अवश्य थक गए होगे, क्या हो जाएगा, अवश्य होगा। अरे घंटों से कर रहा है राइडिंग तो अवश्य थक गया होगा, ये नहीं है कहेंगे तुम थक गया, तुम थक सकते हो, घंटों से कर रहा है बिना रुके, तो ये अवश्य बात है, यहाँ पे अवश्य थक गया होगा, क्या होगा बताइए, अवश्य थक गया होगा। अगला देखिए सी रैन आउट, देखिए हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वाज स्क्रीमिंग। इसको क्या करना है, इसको कंबाइन कीजिए, इसको कॉम्बिनेशन कीजिए, दोनों को मिलाइए। सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वाज स्क्रीमिंग, क्या हो जाएगा, इसको मिलाना है, ये वह सेंटेंस है, ये सेंटेंस को क्या करना है, मिलाना है। तो इसको मिलाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका, सी रैन आउट ऑफ द रूम, ये खोजिए कौन है, इस सी रैन टू द रूम, टू दे दिया, यहाँ पे गलती हो जाएगा। सी रन आउट द रूम दे दिया, हाँ है कौन सी, यहाँ रैन है, देखिए यहाँ रैन है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा हैड दे दिया, ये नहीं होगा। रैन देखिए यहाँ भी रैन है, सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ रैन है तो रैन वाला आंसर दीजिए आप, तो रैन 21 गो है इसमें, और रैन है इसमें, लेकिन इसमें तो 2 लगा दिया, फालतू लगा दिया 2, तो यही ना होगा। ठीक है, अगला देखिए छठा, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, क्या तुम्हें थोड़ी समय के लिए हम खड़ा रखेंगे, तुम गलत मानोगे, बुरा मानोगे। देखिए ध्यान से, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, क्या तुम्हें थोड़ी समय के लिए, कुछ मोमेंट के लिए खड़ा रखेंगे, तुम बुरा मानोगे। तो यदि आपको दिखे, या माइंड है ना, यदि आपको माइंड दिखे, ध्यान से देखिए, माइंड दिखे, सजेस्ट दिखे, सजेस्ट, या लिस्ट दिखे, तो डायरेक्ट आप प्रयोग कीजिए, किसका प्रयोग किए, वुड का प्रयोग कीजिए। ठीक है, सजेस्ट दिखे, माइंड दिखे, सजेस्ट, लिस्ट का प्रयोग दिखे, तो वुड का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना। ये बात याद रखिएगा, वो माइंड के बाद यहाँ वर्ब 4 आया है, जेरेंड के रूप में क्या आया, वर्ब 4, याद रखिएगा, माइंड के बाद किसका प्रयोग होगा, वर्ब 4 का प्रयोग होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लाते हैं वो क्वेश्चन। देखिए आ गया समझ में आपको, माइंड के बाद किसका प्रयोग करना है, वर्ब 4 का, किसका प्रयोग करना है, वर्ब 4 का, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 7वां देखिए, आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स मतलब होता है आध्यात्मिक, है ना। इंटरेस्ट, किसी को मेटाफिजिक्स में क्या है, इंटरेस्ट है, तो किसी को है ना, देखिए मेटाफिजिक्स मतलब क्या हुआ, आध्यात्मिक, किसी को मेटाफिजिक्स में क्या, आध्यात्मिक में क्या इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर में आंसर नहीं है देंगे, या तो ये तो बीत गया है, किसी को है तो पास्ट में नहीं है देना है, देना किसमें, प्रेजेंट में आंसर देना है। ठीक है, देखिए किसी को है मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट, तो देखिए फ्यूचर में नहीं देंगे आंसर, है तो है, अभी है पर वर्तमान में। अच्छा अभी तो पास्ट में हो गया, इसमें भी आंसर नहीं देंगे, तब क्या करेंगे, तब ये देखिए यहाँ इंटरेस्टेड है, यहाँ वर्ब 3 है, कौन सी है बताइए, वर्ब 3। अब वर्ब 3 अपने पहले क्या लेता है, हैज या हैव लेता है, हैज या हैव, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर सही होगा। अच्छा आप कहिएगा कि ए नंबर क्यों नहीं होगा, तो एम अपने बाद इज आर एम अपने बाद वर्ब 4 लेता है, क्या लेता है बताइए, वर्ब 4, इज आर एम अपने साथ क्या लेता है, वर्ब 4, इसीलिए आप समझ गई। किसी को मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट है ना, तो फ्यूचर में आंसर नहीं है ना होगा, फ्यूचर को काट दी, पास्ट में नहीं होगा, है तो अभी वर्तमान में है। अच्छा हैव होगा यहाँ पे, क्यों, हैव के बाद ही यहाँ वर्ब 3 होता है, इंटरेस्टेड है यहाँ पे, क्या है, इंटरेस्टेड, वर्ब 3 है वो, याद रखिएगा, वर्ब 2 नहीं है। अच्छा अगला, ही सेड आई हैव गॉट ए टूथेक, ही सेड आई हैव गॉट ए टूथेक, इसको क्या करना, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना, किसमें बदलना है बताइए, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो देखिए इसमें क्या होगा, सेड है तो आंसर क्या होगा, सेडेम आंसर होगा, सेडेम आंसर होगा। तो ए नंबर गया, देखिए यहाँ पे सेड है तो सेडेम आंसर हो गया, तो ए नंबर गया यहाँ पे से। अच्छा डी नंबर भी गया, अच्छा आंसर बी होगा या तो सी होगा, आंसर बी होगा या तो क्या होगा बताइए, सी होगा। हम बताए हैं इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग होता है, डॉट का, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डॉट का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे डॉट का प्रयोग किया है कहीं पे, नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे किसका प्रयोग होगा, डॉट का, बस एक बार में निकल गया आंसर। अगला देखिए, सी थैंक्ड मी,
तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा बताइए, थैंक्ड है यहाँ पे, वर्ब टू है यहाँ पे, कौन सी है बताइए, वर्ब टू। ये सी थैंक्ड मी, वर्ब टू है यहाँ पे, तो वर्ब टू है यानी पास्ट में आंसर होगा। किसमें होगा आंसर, पास्ट में। तो यहाँ देखिए बी नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा बताइए, नहीं, यहाँ तो शेष दे दिया है। अच्छा सी नंबर होगा, नहीं होगा, यहाँ भी शेष दे दिया है। अच्छा यहाँ देखिए ए होगा या तो डी होगा, ए होगा या तो क्या होगा, डी होगा। यहाँ मी है, कौन सी है, मी, तो मी वाला आंसर होगा। क्या समझ गए आप, यहाँ मी है, यहाँ देखिए मी है तो मी वाला हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, अगला देखिए 10वां है, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। यहाँ पे डिड नॉट है, देखिए यहाँ पे डिड नॉट, देखिए हमको बताते हैं आपको, यदि डू रहे, डज रहे या डीड रहे, इसके बाद हमेशा वर्ब वन आता है। क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। डू रहे, डज रहे, डीड रहे, तो इसके बाद क्या आता है बताइए, इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। आप सब पढ़े होंगे, तो पहला फॉर्म चुन लीजिए कौन सा है, चूज। यहाँ तो स्पेलिंग गलत है, देखिए यहाँ तो स्पेलिंग गलत है, यहाँ से वर्ब फोर हो गया। ये है आपका पहला फॉर्म, चूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूज। यहाँ पे चूजन है, यहाँ पे चूजन, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए आप 11वां, डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस है कि, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पे डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, मतलब क्या बहुत स्पीड चलाना खतरनाक है, बताइए क्या बहुत स्पीड चलाना खतरनाक है। ऑप्शन यहाँ गलत है, ऑप्शन हम आपको देते हैं, ऑप्शन हम आपको देते हैं। यहाँ पे रुकिए, ऑप्शन हम आपको देते हैं। पहला ऑप्शन ड्राइविंग कार, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्राइविंग कार्स हो जाएगा। यहाँ पे सब नहीं अट पाएगा, तो ड्राइविंग कार्स, गाड़ी चलाना क्या आ जाएगा, गाड़ी चलाना हाई स्पीड में खतरनाक होगा। ठीक है, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग कार्स हो जाएगा। कार्स ड्राइविंग ना, ड्राइविंग कार्स। देखिए कार चलाना मतलब गाड़ी चलाना, देखिए ध्यान से देखिए आप, गाड़ी चलाना, तो गाड़ी चलाना, तो चलाना का पहले बनाना है ना, इंग्लिश में पहले बनता है, तो ड्राइविंग कार्स कहिए आप, क्या कहिए बताइए, इंग्लिश में पहले बनता है, ड्राइविंग कार्स हो जाएगा, ड्राइविंग कार्स। तो ऑप्शन यहाँ गलत था, है ना। अगला देखिए 12वां है, सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, वह इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर 6 किताबें लिखी है। वह इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर 6 किताबें लिखी है, तो लिखी है तो क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। ये तो आप जानते होंगे, हैज लगता, सी हैज रिटन 6 बुक। समरी में भी इस तरह लिखते हैं, सी हैज रिटन प्रोस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका हैज होगा। अच्छा ये तो देखिए, दिस मटेरियल, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, दिस मटेरियल इज डिफरेंट, यह पदार्थ डिफरेंट है, डाइट उससे डिफरेंट है। भाव प्रकट क्या हो रहा है, देखिए यह मटेरियल उससे क्या है, डिफरेंट है, अलग है, तो उससे अलग है, फ्रॉम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम नहीं होगा बताइए, यह पदार्थ उससे अलग है, से मतलब फ्रॉम मतलब क्या आता है, से, फ्रॉम मतलब से, तो फ्रॉम होगा इसका। ठीक है, इट देखिए, ही क्लाइम्ड डैश द रेडर, रेडर मतलब क्या आता है बताइए, सीढ़ी, रेडर मतलब सीढ़ी, वह सीढ़ी पे क्लाइम्ड किया, है ना, क्लाइम्ड किया, चढ़ा, वह सीढ़ी पे चढ़ा, कहाँ पे चढ़ा, ही, वह सीढ़ी पर चढ़ा, तो क्या आ जाएगा, ऑन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑन, वह सीढ़ी पर, नहीं सॉरी एट होगा, क्या होगा यहाँ पे, एट। आप कहिएगा ऑन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़, देखिए यहाँ पे मान लीजिए, रुकिए थोड़ा सा, ये आपका सीढ़ी है, ठीक है, ये कौन सी है, सीढ़ी, इस पर कोई आदमी खड़ा है तो पूरा नहीं ढका है, जब देखिए ये कोई चीज़ है, इसका पूरा कोई आदमी ढक लेगा तब उस वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। देखिए मान लीजिए कोई चीज़ है और उसके ऊपर में कोई चीज़ पूरे ढक लेगा, पूरा इस पर पसरा रहेगा, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन सीढ़ी है तो उस पर आदमी खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है तो ढकेगा नहीं है ना, तो वहाँ पे ऐट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बताइए, ऐट का। समझ गए ये लॉजिक आप, ठीक। अगला देखिए, यदि समझ में आता हो तो एक लाइक कर दीजिए आप, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि समझ में नहीं आता हो तो फिर भी आप कमेंट कर कीजिए, ताकि हम अच्छा से आगे बताने का और प्रयास करें। और इस वीडियो का पूरा देखिएगा, बिल्कुल सटीक आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल सटीक। सी देखिए, अगला प्रश्न है, ही हैज़ बीन
ही हैज़ बीन एब्सेंट, यहाँ पे मंडे है, कोई निश्चित समय है, कोई क्या निश्चित समय मंडे से। ही हैज़ बीन एब्सेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंस मंडे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंस मंडे। यहाँ पे कोई निश्चित टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। और निश्चित समय के लिए मान लीजिए यहाँ पे 2 आवर्स रहता, 2 आवर्स रहता तो फॉर का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। ठीक है, अगला देखिए, अगला है यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी कैन, हाँ देखिए टेनिस खेलना, टेनिस खेलना है, क्या खेलना है बताइए, टेनिस। तो टेनिस खेलने का आपके सामर्थ्य रहना चाहिए, आप में सामर्थ्य रहना चाहिए। टेनिस सब खेल पाएगा बताइए, सब नहीं खेल पाएगा टेनिस। टेनिस खेलने के लिए आपको सामर्थ्य रहना चाहिए, आप योग्यता रहना चाहिए। यानी कि देखिए ए नंबर, देखिए बी नंबर नहीं होगा आंसर, और ना ही आंसर होगा डी नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए कैन का प्रयोग ही योग्यता को दिखाने के लिए क्या आता है, कैन का प्रयोग। तो आंसर होगा कैने में, आंसर होगा किसमें होगा बताइए, कैन में। तो आपका ई नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, अच्छा डी नंबर भी नहीं होगा, होगा तो ए होगा या तो सी होगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ तक, सी कैन प्ले टेनिस, सी कैन प्ले टेनिस, यहाँ तक तो ठीक है। एज गुड एज हिज ब्रदर, एज वेल एज हिज ब्रदर। वेल का बताइए, वेल का आप कंपैरेटिव डिग्री जानते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं, नहीं, तो ये आंसर नहीं। और गुड का जानते हैं, गुड बेटर बेस्ट, तो ये होगा गुड बेटर बेस्ट। अच्छा भी खेल सकता है गुड बेटर बेस्ट, वेल का नहीं होता तो वेल आंसर नहीं होगा, हो जाएगा कौन सी, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। अच्छा ये तो देखिए यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला है आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव ए होमवर्क टू डू। तो देखिए होमवर्क है यहाँ पे, कौन सी है यहाँ पे, होमवर्क। होमवर्क के पहले यहाँ पे एक आर्टिकल का प्रयोग होगा, नहीं होगा। होमवर्क है तो होमवर्क के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो ए नंबर नहीं होगा ये। अच्छा और देखिए मेरे पास एक होमवर्क है करने के लिए, मेरे पास करने के लिए एक होमवर्क है, तो फ्यूचर में नहीं है ना होगा यहाँ आंसर, मेरे पास है तो है। अच्छा ये देखिए डी नंबर, आप देखिए डी नंबर में हैविंग दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, हैविंग, हैविंग दे दिया यहाँ पे। ये हैविंग आप देख सुने हैं कहीं पर, डायरेक्ट हैविंग आई के साथ एम ना लगना चाहिए, एम हैविंग होता है यहाँ पे, तो ये डी नंबर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी नंबर आपका सही है। बी नंबर क्या है बताइए, सही। 18वां प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसको कैसे देखिए, एक आपको बताते हैं, मान लीजिए हम गुड, हम लिख रहे हैं गुड ए बॉय, गुड ए बॉय, ठीक है, गुड ए बॉय। अच्छा गुड ए बॉय हो गया, और हम लिख रहे हैं ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। बताइए कौन अच्छा है, बताइए कौन सा ठीक होगा, कौन सा ठीक होगा, गुड ए बॉय या ए गुड बॉय। तो आप कहिएगा ए गुड बॉय अच्छा होगा, ए गुड बॉय। यानी कि ये नाउन है, और नाउन के पहले यहाँ पे क्या आ गया आपका, नाउन के पहले यहाँ पे आ गया एडजेक्टिव आ गया, क्या आ गया, एडजेक्टिव। नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तब आगे हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा बताइए, आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए श्योर ए मिस्टेक, ये गलती हो जाएगा, ए श्योर मिस्टेक, ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ए श्योर मिस्टेक, ये हाँ ए श्योर मिस्टेक ये आपका सही है, दिस वाज ए श्योर मिस्टेक। ठीक, अगला देखिए 19वां है he dash if we had taken our food, he dash if we had taken our food। क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेकन आवर फूड है यहाँ पे, यानी कि हैड वर्ब 3 है, हैड प्लस वर्ब 3, हैड प्लस कौन सी है, वर्ब 3, यानी कि पास्ट में हो गया, तो आंसर भी आपको पास्ट में देना होगा। तो पास्ट में आंसर कौन सी है, ये ए नंबर, क्या आ जाएगा, ए। अब क्या आ जाएगा, ए नंबर होगा आंसर। ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड, आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आस्क्ड। आ गया समझ में। देखिए अगला देखिए, ऑल डिपेंड्स ऑन, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन आ गया यहाँ पे, क्या आ गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। ऑल डिपेंड्स ऑन डैश द एग्जामिनेशन, नाउन है, देखिए प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो नाउन प्रोनाउन है कहाँ पे, नहीं है, यहाँ पे सी में है, सी में हाँ नाउन या प्रोनाउन का ही वहाँ पे आएगा, मटेरियल आएगा, तो हीज हो जाएगा, हीज पासिंग। इसमें तो ये सब नहीं होगा, ये सब भी नहीं होगा, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है या उससे संबंधित कोई चीज़ आता है। तो ही से बन गया हीज, क्या बन गया, हीज।
प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। अगला देखिए, यू डैश नॉट टू गो अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ज़रूरत, नीड मतलब क्या आता है, ज़रूरत, नीड मतलब क्या आता है, ज़रूरत। तो यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तो मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वेन राधा डैश बेक, वेन राधा डैश बेक सी विल स्लीप, सी विल स्लीप। देखिए यहाँ से देखिए कॉमा के बाद देखिए यहाँ फ्यूचर में है, किस में है, फ्यूचर में, फ्यूचर इंडिफिनिट में है। देखिए यहाँ कॉमा के बाद फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तो जब एक सेंटेंस आपका फ्यूचर में हो तो दूसरा सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी कि वर्ब 1 या वर्ब 5 में आंसर होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5 में आंसर होगा। क्या बोले हम, यदि एक सेंटेंस फ्यूचर में हो तो यदि एक सेंटेंस फ्यूचर में तो पहला वाला सेंटेंस क्या होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5 में होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी कि वर्ब 1 या वर्ब 5। तो जान जाइए, तो राधा है तो राधा के लिए क्या होगा, वर्ब 5 लगेगा, यानी कम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्स। समझ गए, ये बार बार पूछा गया है, एक सेंटेंस दे देगा आपको फ्यूचर में, बोलेगा पहला सेंटेंस किस में होगा, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 में, कम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्स। देखिए हम पहले आपको बताए थे ये वुड यू माइंड, हम क्या बताएं, माइंड के पहले हमेशा क्या लगेगा बताइए, माइंड के पहले, किसके पहले, माइंड के पहले वुड लगेगा, क्या लगेगा, वुड। देखिए यहाँ आया ना वुड, माइंड के पहले क्या लगेगा, माइंड रहे, सजेस्ट रहे, लिस्ट रहे, इसको पहले क्या लगेगा, वुड लगेगा। और हम बताए थे माइंड के बाद जब आएगा ना वर्ब 4 आएगा, क्या आएगा, वर्ब 4। माइंड के बाद क्या आएगा बताइए, वर्ब 4 आएगा, तो वर्ब 4 या डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। माइंड के बाद सजेस्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब 4 आएगा, ठीक, याद रखिएगा। ये तो देखिए 24, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए मोस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, कौन डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आप कैसे पहचानिएगा, तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का तरीका है, EST लगा रहेगा, क्या रहेगा, EST रहेगा या तो मोस्ट रहेगा, EST रहेगा या क्या रहेगा, मोस्ट। आप कहिएगा सर बेस्ट भी रहता है, तो बेस्टों में तो EST रहता है, देखिए EST। हाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानेगा, लास्ट में क्या रहेगा, EST रहेगा या तो मोस्ट रहेगा। यदि EST दिखे या मोस्ट दिखे तो वहाँ प्रयोग कीजिए किसका, द का, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग, द का। चलिए अगला देखिए, माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, क्या हो जाएगा, माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर लास्ट वीक। यहाँ पे देखिए लास्ट है, यानी कि बीत गया, लास्ट है मतलब क्या आ गया, बीत गया। लास्ट प्लस टाइम रहे, क्या रहे बताइए, लास्ट प्लस टाइम रहे, तो वहाँ प्रयोग कीजिए आप वर्ब 2 का, किसका प्रयोग कीजिए बताइए, वर्ब, लास्ट प्लस टाइम रहे तो वहाँ वर्ब 2 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो लास्ट मतलब बीत गया, तो पास्ट में आंसर होगा, यानी कि हो जाएगा बाइड, क्या बाइड नहीं, सॉरी बाइड नहीं होता है, बाय का होता है, वर्ब 2 क्या होता है, बाउट, क्या होता है यहाँ पे, बाउट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या होता है, बाउट होता है, ठीक है। अगला देखिए 26 है, कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, समझिए, यहाँ पे कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन के साथ यहाँ वर्ब 3 आएगा, क्या आ जाएगा, वर्ब 3। हैज बीन के साथ क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब 3 होगा, तो वर्ब 3 खोज लीजिए, यहाँ विल दे दिया, गलती दे दिया, ये गलती। यहाँ पे रिपेयर्ड हो जाएगा, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, रिपेयर्ड हो जाएगा, REPAIRED होगा, रिपेयर्ड, ठीक है ना, रिपेयर्ड। तो वर्ब 2 था आपका रिपेयर्ड, दिक्कत नहीं। सीता फेल मतलब गिर गई रिक्शा से, फ्रॉम द रिक्शा, क्या होगा, फ्रॉम द रिक्शा। सीता रिक्शा से क्या हो गई, गिर गई, लेकिन फ्रॉम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो रिक्शा से गिर गई, तो जुदाई का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, जुदाई का। देखिए यहाँ पे रिक्शा से गिर गई तो जुदाई का बात हो रहा है, सीता रिक्शा से क्या हो गई बताइए, गिर गई। जब जुदाई का बोध होगा ना, वहाँ लगाइए ऑफ, लगाइए क्या लगाइए, ऑफ, फेल ऑफ। सीता फेल ऑफ द रिक्शा से क्या हो गई, गिर गई। जहाँ पे जुदाई का बोध होगा वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना है, ऑफ का, जुदाई का बोध होगा तब। अगला यू कैन डू
यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन खोजिए। तो देखिए यू है यहाँ पे, तो यू का ही मटेरियल आएगा, मतलब यू ही ना आएगा, यू के टाइप का ही नहीं कोई आएगा। यू का क्या आ जाएगा प्रोनाउन, यू का यहाँ पे बनेगा यू से क्या बनेगा, यूर सेल्फ बनेगा। यू से बनेगा हिम नहीं बनेगा, हर बनेगा, देम बनेगा नहीं, तो यू से बनेगा योर सेल्फ। यू से क्या बनेगा, यू का मटेरियल बताइए, यू से बनने वाला चीज़, तो योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। अगला देखिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये तो बिल्कुल आसान है, आप बताइए। फैमिलीज का आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग। तो हम देखिए हम बताते हैं। आप फैमिली का स्पेलिंग जानते हैं पहले, FAMILY, ये ना होता है फैमिली। तो फैमिली यहाँ देखिए फैमिली का फैमिली होता है ये, यदि वाई रहे, यदि कौन सी रहे वाई, अब वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, यदि वाई रहे लास्ट में, वाई के पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो वाई को बदल दिया, वाई को हटाकर IES में, वाई को हटाकर IES में बदल दिया जाता है, वाई को हटाकर IES में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए व्हाट टाइम डज द बस डैश सेंट्रल लंदन, मतलब किस समय बस किस समय लंदन के लिए रवाना होगी, लंदन के लिए रवाना होगी, है ना। किस समय जो बस है ना लंदन के लिए रवाना होगी, किस समय होगी बताइए। लंदन के लिए हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, के लिए। किस समय बस लंदन के लिए रवाना होगी, तो फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब के लिए, यानी कि लीव फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीव फॉर मतलब के लिए होता है। अगला देखिए देयर इज हम क्या है यहाँ पे, आप यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया किताब का, कहाँ का आ गया, किताब का। देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे फ्रॉम वंस आई रिसीव्ड लव, एक घर है जो हमसे अभी दूर हो गया है और जहाँ मैंने कभी प्यार पाई थी। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, ये लाइन लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से। कहाँ से, देख लीजिए, ऐसा बात नहीं इसको याद है नहीं, आप रिवाइज के तौर पे इसको पढ़िए। किसके तौर पे पढ़िए बताइए, रिवाइज के तौर पे इसको पढ़िए, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द सोल्जर इज डैश पोएम, द सोल्जर कौन सी है, ए सोल्जर मतलब सैनिक, सैनिक क्या करता है, लड़ाई करता है, युद्ध करता है, तो वार पोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वार पोएट। अगला देखिए कमला दास इज डैश पोएट्रेस, कमला दास ये कौन सी है बताइए, कमला दास कहाँ के, तो इंडियन हो जाएगा, इंडिया के कवियत्री हैं। कमला दास कहाँ के कवियत्री हैं, तो इंडिया के हैं। कहाँ के बताइए, इंडिया के हैं, ठीक। अगला देखिए फायरहाइम इज कंपोज्ड बाय, फायरहाइम किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है, फायरहाइम के लेखक कौन है ये बताइए। तो फायरहाइम, तो आग को बुझाना है किससे, दारू से, आग को बुझाना है दारू से, ये ट्रिक था मैंने आपको बताया था। तो क्या किया, दारू वाला, क्या किया, दारू वाला। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को मनाता हूँ खुद में गाता हूँ, के लेखक कौन है बताइए। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, वाल्ट विटमैन। क्या हो जाएगा, वाल्ट। गानों हम कम गाते हैं वाइट मैन को देखकर, यदि आप ये आप समझते, ये आप नहीं जानते हो क्या वाइट मैन को देखकर क्या हुआ, तो हम पहले आपको ट्रिक बताएं इसका। अच्छा चैनल को विजिट कर दीजिएगा, हम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे आपको ट्रिक का। द वर्ड्स ड्रामा, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। द वर्ड्स ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, ड्रामा, ये ड्रामा जो है ना शब्द कहाँ से लिया गया है, किस देश से बताइए, तो ग्रीक से। कहाँ से, ग्रीक से। ड्रामा शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीक से लिया गया है। द स्नेक लुक्ड द पोएट, स्नेक पोएट को देख रहा था। हाँ स्नेक जो सांप है ना वो पोएट को देख रहा था, खुशी से या कन्फ्यूज़न से, मतलब कि उलझन से या दुखी से या अनिश्चित रूप से, तो अनिश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वेगवली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेगवली। सांप जो है ना अनिश्चित रूप से मतलब थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा, सांप पोएट को थोड़ा सा देखता है, वेगवली। द स्नेक चैप्टर का ही है। अच्छा 38 देखिए द स्पीकर इन फायरहाइम, फायरहाइम जो आपका कविता है ना, वो फायरहाइम जो कविता है उसमें जो वक्ता है किस धर्म के थे, तो जोरेस्ट्रियन धर्म के। किस धर्म के, जोरेस्ट्रियन धर्म को हम पारसी धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारसी धर्म भी कहते हैं। तो जोरेस्ट्रियन की जगह पारसी भी रह सकता है, जोरेस्ट्रियन की जगह क्या रह सकता है, पारसी भी रह सकता है, ठीक है। अगला देखिए मिकावटी इज फुल ऑफ, मिकावटी किससे भरा हुआ है, मिकावटी किससे भरा हुआ है बताइए। तो डिसाइडफुलनेस से, हाँ मिकावटी किससे भरा हुआ है, डिसाइडफुलनेस से,
यानी कि धूर्तता से, यानी धूर्त से भरा हुआ है, मतलब धूर्त उसमें बहुत है मिकावटी में। मिकावटी द मिस्टिक कैट आपने पढ़ा होगा। 40 देखिए, द स्कॉलर गिप्सी हैज़ बीन रिटन बाय, ये स्कॉलर गिप्सी लिखा गया है, द स्कॉलर गिप्सी लिखा गया है किसके द्वारा? ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो ये स्टोरी गिप्सी लिखा जाएगा किसके द्वारा? ये नंबर हो जाएगा मैथ्यू एर्नॉड, मैथ्यू एर्नॉड हो जाएगा, मैथ्यू एर्नॉड के द्वारा। ये गिप्सी, ये स्कॉलर गिप्सी लिखा गया मैथ्यू एर्नॉड के द्वारा। ठीक, अगला देखिए, सेबई वाज ए 12 ईयर ओल्ड बॉय। सेबई एक 12 साल का जापानी लड़का था। क्या था? जापानी लड़का, आपने पढ़ा होगा। सेबई एक जापान का लड़का रहता है 12 साल का। कितना साल का? 12 साल का। याद रखिएगा, 12 साल का एक जापानी लड़का रहता है जो कि कलाकार है, जो कि कद्दू पे क्या करता है? लौकी पे अपना चित्रकारी करता है, कलाकारी करता है। आवर एंसेस्टर इंजॉयड, हमारे एंसेस्टर ने आनंद लिया। कौन रूल? होम रूल। क्या आ जाएगा? होम रूल। हमारे एंसेस्टर ने एंजॉय किया, आनंद लिया। कौन रूल? होम रूल हो जाएगा। घर के नियमों को एंजॉय किया। किसने? हमारे एंसेस्टर ने। 43 देखिए, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक नापसंद करते हैं किसके? कैसे भेदभाव को? तो जातीय भेदभाव को। नेशनल नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना, वह जातीय भेदभाव को क्या करते हैं? नज़रअंदाज करते हैं, नापसंद करते हैं। हाँ, आ गया समझ में आपको? किसको नापसंद करते हैं? रेशियल हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, लुमोव इज ए मैन ऑफ डैश, यहाँ पर डैश होगा। लुमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लुमोव कैसा है? कैसा उसका प्रकृति कैसा है बताइए? लुमोव का प्रकृति कैसा है? तो नर्वस हो जाता है। क्या जाता है? नर्वस। लुमोव एंटोन चेकअप है ना, आपने पढ़ा होगा मैरिज प्रपोजल में। लुमोव जो आदमी है ना, वो बहुत एकदम नर्वस आदमी है। क्या है? नर्वस आदमी। उसकी प्रकृति कैसी है? तो वो नर्वस आदमी है। बर्टन रसल वाज ए फिलोसफर। बर्टन रसल एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे, और क्या थे? एक मैथमेटिशियन भी थे। कौन सी थे? मैथमेटिशियन भी थे। अगला है 46, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवल। आधुनिक नॉवल, आधुनिक जो उपन्यास है, इसके पिता किसको कहा गया है? तो रिचर्डसन। किसको कहा गया है? रिचर्डसन को। आधुनिक उपन्यास के पिता किसे कहा गया है? रिचर्डसन को कहा गया। किसको कहा गया है? रिचर्डसन को। अगला देखिए, डैश 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 आर रूल्स ऑफ एशियंट इजिप्ट। तो क्या आ जाएगा? फेरोज आर रूलर्स ऑफ एशियन। पुराना इजिप्ट का शासक कौन था? तो फेरोज था। कौन था? फेरोज हो जाएगा। ठीक है, अगला 48, पर्ल सेसबक इज एन डैश राइटर। पर्ल सेसबक एक कहाँ के राइटर थे? तो अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। पर्ल सेसबक अमेरिका के क्या थे? राइटर। हम आपको पहले ही बताए थे। कई किताब में इसका आंसर गलत दे दिया है। अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका, पर्ल सेसबक अमेरिका की थी, और ये इसका लालन पालन हुआ था कहाँ पे? चाइना में, और ये भारत घूमने आई थी। अगला देखिए, आई हैव ए ड्रीम। हैव होगा, यहाँ वेव दे दिया। यहाँ पे गलती है, हैव होगा। यहाँ पे क्या होगा? हैव। यहाँ पे हैव होगा। क्या होगा? यहाँ पे हैव। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो कि दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है बताइए? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताइए? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला, नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका जो थे नरेटर के क्या थे? नरेटर के क्या थे? नरेटर के मामा थे, मैटरनल अंकल। नानू काका नरेटर का क्या थे? तो मैटरनल अंकल थे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का हम लाएंगे बाद में, पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर होने दीजिए। आप इसको और एक बार देख लीजिए ताकि आपको अच्छा से याद हो सके, और आपको लॉजिक, आपको ज़्यादा दिन तो भूलिएगा नहीं। लॉजिक को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लॉजिक तो समझना भी है और यादो करना है, दोनों काम करना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।